रॉयल क्यूज में आपका स्वागत है। और हम लोग जो लूसेंट से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें आज नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पादप रोग। ठीक है, चलिए पादप रोग के बारे में हम लोग थोड़ा सा आज अध्ययन करते हैं। पादप रोग यानी कि पादपों में होने वाला जो रोग है उसमें हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं विषाणु से जो होने वाला रोग है। विषाणु से होने वाला रोग है तो सबसे पहला है तंबाकू में एक रोग होता है जिसे हम मोजेक रोग के नाम से जानते हैं। यानी कि मोजेक रोग का जो विषाणु है उस विषाणु का नाम है TMV, टोबैको मोजेक वायरस होता है। टोबैको मोजेक वायरस में के चलते क्या होता है, तंबाकू में मोजेक रोग होता है। ठीक, तो इसका पहचान क्या है, तो इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। ठीक, यदि इसका इलाज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जितना भी इस रोग से प्रभावित पत्तियां हैं तंबाकू का, उस पत्तियों को तोड़कर और उसे जला देने से इस रोग को समस्या से थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद एक रोग है जिसका नाम पोटैटो मोजेक रोग है, जिसे इस विषाणु का नाम है पोटैटो वायरस एक्स नाम है। ठीक, और इसका पहचान क्या है, तो इसमें होता है कि जो आलू में पत्तियों जो होता है, पत्तियों में चितकबरापन हो जाता है, यानी पत्तियों का कलर कैसा हो जाएगा, चितकाबर। ठीक, और जो पौधा है वो बौना हो जाता है। ठीक, उसे हम कहते हैं पोटैटो मोजेक वायरस के नाम से जानते हैं। ठीक, वंकी टाफ बनाना ये रोग होता है, किस में होता है, तो इस रोग में होता है कि बौना पौधा जो होता है, यानी कि जो लंबा लंबा पौधा होता है तो वो मैंने बौना हो जाता है इस रोग में। कौन रोग में, तो वंकी टाफ रोग होता है। ठीक, एक रोग होता है अब हम लोग पढ़ रहे हैं जीवाणु से संबंधित होने वाले रोग। जैसे सबसे पहले आलू में एक रोग होता है जिसे हम शिथिल रोग के नाम से जानते हैं। शिथिल रोग, इसे और किस नाम से जानते हैं, तो रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। आलू में जो रोग होता है उसे शिथिल रोग को रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं। और जिसका जीवाणु का नाम क्या है, तो स्वीडोमोनास नामक जीवाणु के चलते होता है। कौन रोग, तो आलू में शिथिल रोग होता है। ठीक, एक रोग है इसके चलते क्या प्रभावित होता है, तो पौधे में संवहन तंत्र जो होता है सबसे अधिक प्रभावित होता है। किसके चलते, तो आलू में जो शिथिल रोग होता है उसके चलते। ठीक, एक रोग होता है ब्लैक आर्म कॉटन, इसका जीवाणु का नाम क्या है, तो जैंथोमोनास के कारण होता है। ठीक, इसका पत्तियों में जो संरचना होता है वो झिल्ली के समान हो जाता है और उसका कलर बदल जाता है, उसका कलर भूरा हो जाता है। ठीक, उसे ब्लैक आर्म रोग कहते हैं। धान में अंगमारी रोग होता है, इसका जीवाणु का नाम क्या है, तो जैंथोमोनास ओराइजी। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजस टाइया है, तो इसलिए इसका जीवाणु का नाम क्या दे दिया गया है, तो जैंथोमोनास ओराइजी। ठीक, इसमें क्या हो जाता है, तो पत्तियों का रंग जो होता है पीला हरा कलर का एक स्पॉट होता है, चितकाबर टाइप का होता है। ठीक, इसके बाद एक रोग है नींबू में साइट्रस कैंकर रोग के नाम से जानता है, जिसका जीवाणु का नाम क्या है, तो जैंथोमोनास सीट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक, इस रोग में क्या हो जाता है, तो जितना भी नींबू के फल पत्ती इस सब रोग से प्रभावित होता है, इसका आकार बहुत छोटा होता है, छोटा। ठीक, इसके बाद कुछ रोग हैं, कुछ पौधा है जिसका रोग का लक्षण है किस तत्व के कमी के चलते होता है, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक, जैसे कि आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है, किस तत्व के कमी के चलते होता है, जस्ता के चलते होता है। आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता के चलते। नींबू में डाइबेक रोग किस तत्व के कमी से होता है, तांबा के चलते होता है। नींबू में लिटिल लीफ किस तत्व के कमी के चलते, तांबा के चलते ये भी होता है। ठीक, इसके बाद एक रोग है फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग होता है। ब्राउनिंग रोग बोरॉन के चलते होता है, तथा जो चुकंदर में हॉट स्पॉट रोग होता है ये भी बोरॉन के चलते होता है। ठीक, धान में जो खैरा रोग होता है जस्ता के चलते होता है। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट है आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है, किससे चलते होता है, तो जब भंडारण में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होगा तो उसके चलते आलू में ब्लैक हार्ट रोग उत्पन्न होता है। ठीक, कुछ और संबंधित हैं वनस्पति से संबंधित,
जैसे कि लौंग को किससे प्राप्त किया जाता है? फूल के कली से। केसर को किससे प्राप्त किया जाता है? पौधे के वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। ठीक। जबकि हीरोइन किससे प्राप्त किया जाता है? हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। ठीक। कुछ और है जैसे कि कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? चिनकोना के पादप के छाल से प्राप्त किया जाता है कुनैन। ठीक। जबकि पत्तियों में लाल रंग, नीला रंग तथा पीला रंग हो जाता है किसके चलते? केरोटीन के चलते। 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक। विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? हायसिथ एक जल पादप है जो विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पादप है। तो कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जिससे कि सबसे बड़ा आवृत बीज वृक्ष कौन है? आवृत बीज वृक्ष यूकेलिप्टस। जबकि विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कद है तो सिकोया एक नग्न बीज का उदाहरण है जिसकी ऊंचाई लगभग 120 मीटर से अधिक होता है। इसे वैज्ञानिक नाम में हम कहा जाता है कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जाना जाता है। कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से जाना जाता है। सबसे छोटा फूल कौन है? वुल्फिया। जबकि सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफलेसिया है। ठीक। सबसे छोटा बीज कौन सा है? ऑर्किड का वृक्ष है, ऑर्किड का बीज है। ठीक। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन सा है? एजोला। सबसे बड़ा बीज कौन सा है? तो कोकोडीमर है। ठीक। कॉफी देने वाला पौधा जो होता है उसे कोफिया अरेबिका के नाम से जाना जाता है। जंगल की आग किसे कहा जाता है? ढाक को जंगल की आग कहते हैं। ठीक। अफीम देने वाला पौधा को क्या कहा जाता है? तो पोपी के नाम से जानते हैं। पोपी मतलब पेपावर सोमनीफेरम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र।